हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती पाटकर। मैं आज एसएससी बोर्ड के मराठी सब्जेक्ट के लिए मराठी व्याकरण इसका लेसन लेने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द समूहासाठी एक, वाक्यप्रचार। तो पहला हम देखेंगे समानार्थी शब्द अंधार। अंधार यानी अंधेरा। अंधार का समानार्थी शब्द है काळोख, तम, अंधकार। आई, माऊली, जननी, माता, माय, मातोश्री। आकाश, आभाळ, नभ, गगन, अंबर और खग। ख यानी एक लेटर का भी एक वर्ड है। आरती, प्रार्थना, भजन। उपोषण यानी उपवास। उत्सव यानी फेस्टिवल, उसे कहा जाता है समारंभ, सण। कष्ट, मेहनत, श्रम। काम यानी वर्क, उसे कहा जाता है कार्य या काज। काळजी, चिंता, खंत, विवंचना या फिकीर। कीर्ती, नावलौकिक प्रसिद्धी। गारठा, थंडी या गारवा। गोष्ट, कहानी, हकीकत। घर, गृह, सदन, आलय। निकेतन, ये भी एक नाम है। चंद्र, शशि, इंदु, सुधाकर। दिवा यानी दिया, उसे कहा जाता है दीप। देश, राष्ट्र, धरती, धरणी, धरित्री, वसुधा। ध्वज, झेंडा और निशान। नदी, सरिता, तटिनी। निंदा यानी नालस्ती। पर्वत यानी डोंगर, गिरी, अचल। पक्षी, पक्षी को कहा जाता है खग। देखिए, पक्षी को खग कहा जाता है और आकाश को सिर्फ ख, ये ध्यान में रखना है। पाऊस, पर्जन्य, वर्षा। और एक नया नाम है पानकळा। पाणी, जल, नीर, उदक, तोय। पुरस्कार यानी बख्शीस। पुस्तक, ग्रंथ। प्रकाश, उजेड़, तेज, आभा और प्रभावी। फूल, फूल को कहा जाता है पुष्प, सुमन, सुम और कुसुम। रस्ता, रस्ता यानी मार्ग, पथ, वाट, सड़क। राग, राग को कहा है क्रोध, संताप, चीड़। लड़ाई, संग्राम, समर, झुंज और युद्ध। वारा, वारा यानी वात, पवन, हवा, अनिल, वायु, मारुत, समीरण। देखिए, मारुत यानी मारुति का भी नाम है पर वह मारुति है, ये मारुत। विलंब यानी उशीर। शरीर यानी काया, तनु, अंग, वपु और कुड़ी। शेत यानी क्षेत्र, शिवार, वावर। श्रम, कष्ट, मेहनत और परिश्रम। समुद्र का नाम है सागर, रत्नाकर, पयोधी और सिंधु। संत यानी साधु, सज्जन। साध यानी हाक। चंद्र, शशि, इंदु, सुधाकर। जग, दुनिया, विश्व। जंगल यानी रान, वन, अरण्य। जीवा यानी जीभ यानी अपनी टंग। जीव यानी प्राण। जीवन, आयुष्य, हयात और जीने। झाड़, वृक्ष, तरु, द्रुम, पादप। डोके, शिर, मस्तक, माथा। डोळा, डोळा यानी नयन, नेत्र, लोचन। चक्षु भी कहा जाता है और अक्ष भी कहा जाता है। डौल, डौल यानी ऐट, रुबाब, दिमाग। ढग, ढग यानी मेघ, जलद, पयोधर। तलवार यानी शमशेर, खड्ग। तोंड यानी मुख, वदन, चेहरा। फूल यानी पुष्प, सुमन, सुम, कुसुम। बळ यानी शक्ति, जोम, जोर। बहिण यानी बहन, उसे कहा जाता है भगिनी। बरसात यानी वर्षाव। बुद्धि यानी मति, प्रज्ञा और मेधा। भूमि, जमीन, भू और भुई। भेकड़ यानी डरपोक, मराठी में कहा जाता है उसे भित्रा और घाबरट। मन यानी चित्त, अंतर, जिह्वार और अंतकरण। महीना, महीना यानी मास। मोह, भुरळ। मंदिर, देऊळ या देवालय। मित्र, दोस्त, सोबती, सवंगडी या सखा। मौका यानी संधि। साध यानी पुकारना, उसे कहा जाता है हाक।
साखर याने शर्करा, सावली याने छाया, सुख आनंद समाधान, सुवर्ण सोने, हेम कांचन कनक, सूर स्वर, सूर्य रवी, अरुण भास्कर, स्त्री बाई महिला ललना, स्तुती प्रशंसा हर्ष आनंद मोद, हिम्मत धैर्य जिद्द धाडस, हुकुम यानी आज्ञा, ऑर्डर बोले जाते हैं ना, तो आज्ञा और आदेश, और लास्ट में है क्षमा माफी। पर ये सारे आप जब शब्द लिखोगे तो उसमें ह्रस्व व दीर्घ की कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ आपका चेंज होने वाला है। विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड, अधिक उणे, उणे यानी कम, अनाथ सनाथ, अबोल बोलका, अपमान सन्मान, अपेक्षित अनपेक्षित, अमृत विष, अलीकडे पलीकडे, अल्पायुषी दीर्घायुषी, अवघड सोपे, आग्रह दुराग्रह, आत बाहेर, आधी नंतर, आदर अनादर, आनंद दुःख, आरंभ अंत, आवड नावड, आशा निराशा। इसमें कुछ विरुद्धार्थी शब्द जो है उनको अ लगाने के बाद उसका विरुद्धार्थी यानी नकारार्थी शब्द तैयार हो जाता है, पर वह कुछ ही शब्द है। जन्म मृत्यू या मरण, जुने नवे, ठळक पुसट, ताजे शिळे, शिळे याने बासा, तारुण्य वार्धक्य, थोडे जास्त या भरपूर पुष्कळ, दाट यानी घना, उसका अपोजिट है विरळ, दिवस रात्र, दूर जवळ, दोष गुण, दोस्त दुश्मन मित्र, धाकटा थोरला, नम्र उद्धट, नाजूक भक्कम, निंदा स्तुती, पवित्र अपवित्र, पास नापास, विजय पराजय, व्यर्थ याने सार्थ, शक्य अशक्य, शहाणा वेडा, शंका खात्री या विश्वास, शाप याने आशीर्वाद, शांति उसका अपोजिट है अशांति, शुभ्र अशुभ, श्रेष्ठ यानी बहुत बड़ा और कनिष्ठ यानी छोटा, श्रोता वक्ता, सफल विफल, सम विषम, सरस नीरस, सामान्य असामान्य, साम्य भेद या फरक, सावकाश और जलद, सावध बेसावध, सावली ऊन, सुकाळ दुष्काळ, आंधळा डोळस, उजवा डावा, उजेड काळोख, उदार कंजूष, उपयोगी निरुपयोगी, उष्ण थंड, उंच सखोल, ऐलतीर पैलतीर, ओले सुके, कच्चे पक्के, कमी जास्त, कृतज्ञ कृतघ्न, खरेदी विक्री, खाजगी सार्वजनिक, खाली वर, गरीब श्रीमंत, गोड कडू, घट्ट सैल, चांगले वाईट, चोर साव, पुढे मागे, पुण्य पाप, पुरोगामी प्रतिगामी, पुरोगामी यानी नए विचारों के, प्रतिगामी यानी पुराने विचार, पूर्ण अपूर्ण, पूर्वज वंशज, पूर्वी हल्ली, पौर्णिमा अमावस्या, प्रवृत्ती निवृत्ती, प्राचीन अर्वाचीन, फायदा तोटा, बरे वाईट, भरती ओहोटी, मऊ टणक, मान अपमान, मित्र शत्रु, मृदु राठ। ये ऐसे बहुत सारे हमें विरुद्धार्थी शब्द मिलेंगे, आप इनको पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे एग्जाम के लिए अच्छा होगा। अभी हम देखेंगे शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, यानी पूरा वाक्य होगा पर उनका आंसर जो होगा वो वन वर्ड आपको देना है। ईश्वर आहे असे मानणारा, जो ईश्वर को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। ईश्वर नाही असे मानणारा नास्तिक, ऐकायला व बोलायला न येणारा मूक बधीर, भाषण देणारा वक्ता, भाषण ऐकणारा श्रोता, कधीही जिंकला न जाणारा अजिंक्य, कविता करणारा कवी, कवि का स्पेलिंग देखो, वी सेकंड है यानी दीर्घ है, कविता करणारी कवयित्री, गाणे गाणारा गायक,
वाद्य वाजवणारा वादक, कमी वेळ टिकणारे क्षणभंगूर केलेले उपकार जाणणारा कृतज्ञ, केलेले उपकार विसरणारा कृतघ्न, जमिनीवर राहणारे प्राणी, जो जमीन के ऊपर चलते हैं वह जीव, भूचर, पाण्यात राहणारे प्राणी जलचर, ज्याला कोणीही शत्रू नाही असा, ऐसे इम्पॉर्टंट है अजात शत्रु, ज्याचा तळ लागत नाही असा, यानी जो डीप है जैसे सागर होता है उसे कहा जाता है अथांग, ठराविक काळाच्या अंतराने प्रसिद्ध होणारे नियतकालिक, दररोज प्रसिद्ध होणारे दैनिक, आठवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे यानी वीक में एक बार सिर्फ प्रसिद्ध होने वाला साप्ताहिक, पंधरवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे यानी 15 दिनों में एक बार ही प्रकाशित होने वाला पत्रक या पुस्तक पाक्षिक, महिन्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे मासिक, वर्षातून एकदा प्रसिद्ध होणारे वार्षिक, दुसऱ्यावर अवलंबून असलेला दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला परावलंबी, और दूसऱ्यावर उपकार करणारा दूसरे की मदद करने वाला परोपकारी, पायात जोडे नसलेला, जोडे का मतलब है चप्पल नहीं है ऐसा, अनवाणी, तीन रस्ते एकत्र येतात ते ठिकाण, तिठा, पाहण्यासाठी आलेले प्रेक्षक, विनामूल्य पाणी मिळण्याचे ठिकाण पाणपोई, मूर्ती बनवणारा मूर्तिकार या शिल्पकार, रोग्यांची शुश्रूषा करणारा या करणारी परिचारिका यानी जिन्हें हम नर्स कहते हैं, लिहिता वाचता येणारा साक्षर, लिहिता वाचता न येणारा निरक्षर, शत्रूला सामील झालेला फितूर, स्वतः श्रम न करता खाणारा ऐत खाऊ, नृत्य करणारा नर्तक, केवळ स्वतःचा फायदा पाहणारा स्वार्थी, स्वतःविषयी वाटणारा अभिमान स्वाभिमान, सतत काम करणारा दीर्घोद्योगी. पुढील वाक्यप्रचारांचा अर्थ व उपयोग अभ्यासा. कुछ वाक्यप्रचार है वो हम लेंगे. उसमें से पहिला है अधपतन होणे यानी दर्जा घसरणे. माणसाला गर्व झाला की त्याचे अधपतन होते. इसमें से हम कुछ ही वाक्य प्रचार लेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से उसका मार्गदर्शन हो जाएगा. दूसरा हम लेंगे अवहेलना करणे, अपमान करणे. कामचुकार महादूची त्याच्या मालकानी अवहेलना केली. आ वासून पाहणे, आश्चर्याने पाहणे. जब हम सरप्राइज होते हैं तो हमारा मुंह ऐसा खुला ही रहता है. आ तो जिसे कहते हैं आश्चर्याने पाहणे. भर उन्हात पडणारा पाऊस मिताली आ वासून पाहत राहिली. जब हमारा वाक्य प्रचार हम वाक्य में डालते हैं और फिर से लिखते हैं तो उस वाक्य प्रचार को वाक्य में डालने के बाद उसे अंडरलाइन पेन से हमें करना है. आकाशातून आग ओकू लागणे, सूर्याचे भयंकर कडक ऊन पडणे, बहुत गर्मी होना. मे महिन्यातील एक दुपारी सूर्य आकाशातून आग ओकू लागला. इसमें आपको मीनिंग वाक्य में नहीं डालना है, अर्थ नहीं डालना है, तो सिर्फ आपको वाक्य प्रचार ही डालना है. इन्हें आपको 2 मार्क्स रहता है. वाक्य प्रचार का अर्थ लिखने के लिए 1 मार्क और फिर वाक्य में प्रयोग करने के लिए 1 मार्क. आर्जव करणे, विनंती करणे. पहाटे अभ्यासाला लवकर उठव म्हणून राहुलने ताईकडे आर्जव केले. ऐसे आदर दुणावणे याने आदर दुप्पट होणे. रामभाऊनी गावच्या पाणी टंचाईचा प्रश्न सोडवल्यामुळे गावकऱ्यांचा त्यांच्याविषयी आदर दुणावला. आदेश देणे, हुकूम करणे, ऑर्डर देना. येत्या वर्षात बरीचशी गावे तंटामुक्त झाली पाहिजे असा मुख्यमंत्र्यांनी सर्व आमदारांना आदेश दिला. आनंद गगनात न मावणे, बहुत ज़्यादा खुशी होना, अतिशय आनंद होणे. परीक्षेत 99% गुण मिळाल्यामुळे मितालीचा आनंद गगनात मावेना. आभाळ हरवणे याने निराधार होणे. आई वडील अपघातात वारल्यामुळे माधवच्या डोक्यावरचे आभाळ हरवले. आयुष्याचे मोल देणे, जीवन समर्पित करणे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी क्रांतीवीरांनी आपल्या आयुष्याचे मोल दिले. आश्चर्याने थक्क होणे याने चकित होना. माथेरानचा अजब निसर्ग देखावा पाहून पर्यटक आश्चर्याने थक्क झाले. और लास्ट है आश्वासन देणे याने शब्दाने धीर देणे.
यावर्षी गावात वीज येईल असे वीज मंडळाने आश्वासन दिले. थँक यू.